बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं देवभूमि मीडिया ग्रुप पार्टनर और आप देख रहे हैं PSL न्यूज़ यूके लाइव। तो अभी मैं इस समय खड़ा हूँ खारा स्रोत, जो शराब का ठेका है, सामने देखेंगे। तो यहाँ पे हूँ और यहाँ पे ये धरना स्थल पे ये हमारे जो आंदोलनकारी हैं वो बैठे हुए हैं। तो अभी इस समय का जो समय हुआ है, समय क्या हुआ, टाइम 10:30। तो 10:30 का समय है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी जो हैं कितने लोग यहाँ पे इस समय उपस्थित हैं। तो थोड़ा सा हम, आपका नाम? वैभव सिंह कठेत जी हैं। तो थोड़ा सा उनसे हम थोड़ी जानकारी चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है और इस समय रात में यहाँ पे कितने लोग हैं और कौन, जैसे कुछ हमारे जो जनप्रतिनिधि वो यहाँ पे उपस्थित हैं या नहीं है, क्या है? देखिए साहब, जनप्रतिनिधि का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअल में ये मंच जो था, राजेंद्र कंडारी की जो हत्या हुई थी वहाँ से 4 दिन पहले हुई थी। नेक्स्ट डे जो विरोध था वो उस हत्या के स्रोत की तरफ आता था और गलती से स्रोत जो है वो खारा स्रोत, जहाँ पर हमारे माननीय हमारे जनप्रतिनिधि जिसका आपने नाम लिया या जो भी हैं, इनकी संलग्नता इस आंदोलन में शून्य के बराबर थी। पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि आज आह्वान किया गया उन माताओं बहनों का, उन क्षेत्रवासियों का जिनकी संख्या आज 3 लाख से ऊपर है। और आज बड़े ही शर्म का विषय है, बड़ी बेगैरती है कि आज उस धरना स्थल पे, मैं चाहता हूं एक बार आप कैमरा पीछे घुमाएं और दिखाएं। मात्र 20 की संख्या भी नहीं है, इसमें कोई शौच जा रखा है, कुछ है। आपको पता है ये सारा तेंदुआग्रसित क्षेत्र है। वन विभाग हमारा हर चीज़ में कहीं ना कहीं लंबित होता है। आबकारी जो विभाग है वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास है और हमें पता है हमारे मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे पद हैं और वो बहुत बिजी रहते हैं। कैसे निभाएंगे वो आबकारी का विभाग? आज के जो सबसे प्रमुख कारण थे वो ये थे कि आज यहाँ पर हवलदारों की और उनसे नीचे सिपाहियों की संख्या कम थी और 3 स्टार और 2 स्टार वाले, चाहे वो आबकारी विभाग के हों चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो, उनकी संख्या ज़्यादा थी। 40 से 50 लोग थे, मात्र 150 लोगों को रोकने के लिए। परंतु मैं यहाँ पर प्रशासन की गलती नहीं बताता हूँ, ये हम लोगों की गलती है। हम लोगों की गलती क्यों है कि हमारे घरों में पितरों के रूप में जो कई फोटोएं टंगी हुई हमने आज भी पूज रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी से पूछो उनका दर्द। शराब की एक्सेसिबिलिटी, शराब की अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता और उस तक पहुंचने का आसान तरीका, इन दोनों में बहुत अंतर है। शराब आज की नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में शराब को अंग्रेज लाए थे, फिर जो जन जन के घर घर में पहुंचे। उससे पहले सोमरस हुआ करता था, जड़ी बूटियों का रस, जो आदमी बहुत थक जाता था, जो वैचारिक दृष्टिकोण जिसका बहुत विस्तार पूर्वक था, वो पीता था इसको अपनी बॉडी को शिथिल करने के लिए, आराम करने के लिए, ताकि वो पुनः एनर्जाइज है। मैं शराब का विरोधी नहीं हूं, परंतु इसकी उपलब्धता घर घर में जब हो रही है, आज ये शराब का ठेका बंद जरूर है, लेकिन शराब के पेडलर इस क्षेत्र में जितने भी हैं, आज उनकी कमाई जो मान लीजिए 2000-4000 उनकी कमाई है, तो आज वो 5 गुना। आप इस बात को समझिए। मंच उन परिवारों का था, उन लोगों का था जो शराब के असली दर्द को समझते थे और ये किसी समाज के साथ नहीं आता। इसमें ये नहीं कोई पहाड़ी मूल का है, तराई मूल का है या कोई किसी मूल का हो, ये सबका दर्द है। और इसने लगभग हर समाज के किसी न किसी परिवार को ऐसा ध्वस्त किया कि उनकी 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड खराब है। ये मंच आज सिर्फ पहाड़ियों का नहीं था, ये मंच आज सिर्फ तराई क्षेत्र के लोगों का नहीं था, ये मंच किसी का नहीं था। ऋषिकेश पे ना तो किसी पहाड़ी का आधिपत्य है और ना किसी पंजाबी का, ना सरदार का, सब यहाँ पर धंधा करने आए। आज किसी मीडिया द्वारा या जैसे भी है वैमनस्य की भावना उत्पन्न की जाती है कि पहाड़ी समाज है। अरे पहाड़ी समाज क्या भैया? सन 1947 में जब भल्ला जी यहाँ पर आए तो पाकिस्तान से मार काट के भगाए गए। उन्हें हमारी सरकार ने सम्मानित करा क्योंकि वो उस वक्त उस हिंदुस्तान का हिस्सा थे। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ भाइयों? उस हिंदुस्तान का हिस्सा थे जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी था। जब वहां का एक रसूखदार आदमी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पैरों में पड़ा कि मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया गया, तो उसको वो क्षेत्र दिए गए जो राजधानी के नजदीक थे। आज जिस क्षेत्र को आप भल्ला फार्म से जानते हैं, आज वहां पे 85 to 90% पॉपुलेशन पहाड़ी है।
लेकिन उस भल्ला फार्म को बनाने वाले भल्ला जी थे, जिनको आप कई बार रिफ्यूजी के नाम से भी बोलते हैं। ऋषिकेश किसी का क्षेत्र नहीं था, कोड़ियों के आश्रम थे, यहाँ पर विधवाओं के आश्रम थे। छोटी उम्र में जो बच्चियां विधवा हो जाती थी, जब, वैसे तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन सती प्रथा में अगर कोई बालिका छोड़ी जाती थी तो वो धर्म के साथ बढ़ती थी, उनके आश्रम थे। पहाड़ी भी नहीं आता था कोड़ियों के आश्रम में, बिजनौरी भी नहीं आता था, हरिद्वार का भी नहीं आता था, लक्सर का भी नहीं आता था, रुड़की का भी नहीं आता था, और बाकी लोग तो जानते ही नहीं थे। ऋषिकेश में क्या है, एक एक हाथ के मच्छर होते थे। मेरे दादाजी अभी 96 साल की उम्र में गए, उन्होंने बताया। हमारे क्षेत्र का प्यार जो है, उस पर वैमनस्य फैलाने वाली भावना का एक तो सबसे पहले उसका मूल विनाश होना चाहिए। शराब के ठेके से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अंग्रेजी में इसको एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। जब आपके द्वार द्वार आ जाएगी तो आपका, मैंने आज अपने एक छोटे से वक्तव्य में बोला भी कि आज उत्तराखंड के इस ऋषिकेश में, मैं नहीं पूरा उत्तराखंड का ठेका ले रहा हूँ, ऋषिकेश में 14 से 25 वर्ष के आयु का बच्चा स्मैक में ग्रसित है, 25 से 35 वाला भंगला चरस में ग्रसित है, और 35 के बाद जो अंतिम शैया पूर्णानंद घाटी की तरफ जाता है वो दारू में है। भैया निकलो, कम से कम मैं कह रहा, तुम्हारा पति बेवड़ा, तुम्हारा बाप बेवड़ा, तुम्हारा बेटा बेवड़ा, जो भी बेवड़ा है, आज ये मंच तुम्हारा था। ऋषिकेश वालों को मैं आज भी बोल रहा है कि तुम पे धिक्कार है। तुम आज इस भावना को लेकर चल रहे हो कि ये पहाड़ी और ये देसी, ये कुछ नहीं है। और इस देशी के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मंच आज पूरे ऋषिकेश का। मैंने आज अपने एक वीडियो में बोला है कि नीचे आचमनी 6 बजे आप कर रहे हो ना, उस टाइम यहाँ पर कोई साला विधर्मी गंदा या तो शौच कर रहा है या मूत्र विसर्जन कर रहा है, और वो धारा बह के गंगा में जा रही है, और तुम आचमनी कर रहे हो। अपने धर्म के जस्टिफिकेशन में आने की जरूरत है आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब वो उत्तराखंड में आके घाम तापो वाले बोलते हैं ना कि पहाड़ियों तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, उत्तराखंडियों कुछ नहीं, जड़ू आएगी, जड़ू मतलब ठंड आएगी, अब घाम तापा तुम कुछ नहीं कर, कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें कुछ करने की। घाम ताप का मतलब समझो, ये 6 रुपए 10 रुपए किलो का अनाज हमने नहीं खाया। महामानव थे जिन्होंने यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बना रखे हैं, जिसकी डेमोग्राफी, टोपोग्राफी, जियोग्राफी और जीपीएस सबसे देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति कहीं नहीं रही। अरे किसके एक बाप की धरोहर नहीं, किसी के एक बाप की धरोहर नहीं। मेरे कर्म पिछले जन्म में बहुत अच्छे थे कि मैं यहाँ पर मूल निवासी के रूप में पैदा हुआ, लेकिन आज मेरा मूल निवास खत्म कर दिया मुझ में। और जो कलमा पढ़ के काट रहा है, जो सुबह उठ के झटका काट रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं। मैं धर्म नगरी में पैदा हुआ, धर्मार्थी बच्चा हूँ। आज अपनी नींद छोड़ के आया, सुबह से आज यहीं था। आया एक फोन आया कि हमारे भाई लोग भीग रहे हैं। 4 दिन भूखा मैं नहीं रह सकता, भूखा तो रह जाऊंगा, प्यासा नहीं रह सकता। भूखे प्यासे हैं, टंगड़े लड़खड़ा रहे, कोई बात नहीं। राजनीतिक मंच भी सजा और राजनीति भी कर गए, लेकिन आज रात की स्थिति है कि यहाँ पर 20 शेर के बच्चे बैठे हुए हैं। 20 शेर, अरे एक तेंदुआ मैं भी हूँ जो झप करके आ गया। तेंदुआ हूँ मैं, शेर से अपनी गिनती नहीं कर रहा, मैं नहीं बैठ सकता, दम है इन बच्चों पे। आप इनको पूरे ऋषिकेश को दिखाओ। और ये उत्तराखंड का मैटर नहीं है, ये ऋषिकेश का है, धर्मनगरी का है, जहां का चिदानंद स्वामी सामने आरती कर रहा है और लाखों लोगों को संकल्प दिला चुका है। इंग्लैंड के कम से कम 5 प्रधानमंत्री आज भी इसकी फोन कॉल पे, एक फोन पे आ जाएंगे और ऊपर रुकते हैं राजा के महल में। राजा का महल तक लीज में है। उत्तराखंडियों शर्म करो, नारसन तक था इस टीरी नरेश राजा का राज। आज तुम साले भट गए, नारसन, रुड़की, लक्सर, भगवान कौन हो तुम? जहां जहां गंगा बहती है वहां वहां उत्तराखंड का राज होगा। राज है, लेकिन राज किसका? गुस्से का नहीं, अहम का नहीं, अहंकार का नहीं, राज है संस्कृति का, सिद्धांतों का। ये वही पहाड़ है जिस पे ताले नहीं लगते थे घरों में, और आज देखो तुम्हें पहाड़ी मूल का आदमी नीचे वाले को रैकी करता हुआ दिखाएगा। बहुत ज्यादा मत बोलो भाई जी। अच्छा मेरे को ये बताइए, जैसे हम सुबह आए थे तो यहाँ पे काफी सारे आंदोलनकारी थे और जनप्रतिनिधि भी थे, तो अभी उनके बारे में क्या है कि इस समय यहाँ पे देखा जाए तो हम ये सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी गिनती के लोग हैं, जनप्रतिनिधि। तो जितने जो सुबह आए थे, जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने मुझे इतना विषय समझा कि आप मेरे से उसका उत्तर मांग रहे, कैसा उत्तर दूं आपको? नहीं, जो आपको सटीक उत्तर लगे वो दीजिए। कल मेरी पिटाई होगी तो कौन बचाएगा?
नहीं देखिए, हम तो दिखाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे गिनती के लोग हैं। गिनती के कितने लोग होंगे? 10-12। सुबह जब हम आए थे तो यहाँ पे काफी भीड़ थी, जनप्रतिनिधि भी आए थे। तो इस समय वो उनके बारे में क्या कहें कि वो इस समय क्यों नहीं आ सकते, क्या कारण है? इसके दो जवाब हैं। एक जवाब है वैज्ञानिक और एक है कि उसने कहा, उसने सुना और मेरे को बताया गया। पहला वैज्ञानिक बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी पार्टी से आते हो चाहे कुछ हो, उनकी वास्तव में व्यवस्था का जो शेड्यूल है वो आप हिंदी में बोलूं तो वहन नहीं कर सकते, आप बेर नहीं कर सकते और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये पागल बने रहते हैं फोन से। किसी शौचालय में अगर पॉटी साफ नहीं हो रखी है ना, तो भी लोग, आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है आम आदमी की प्रॉब्लम दिखाने की, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म बन गया है कि बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के कोई भी आदमी आके कुछ भी बोलता है। आप मेरी बात समझिएगा। पहला था वैज्ञानिक। व्यस्तता। व्यस्तता मतलब जब कोई पद में होता है, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हायर पोजीशन इज केम विद अ वेरी ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको कोई पद मिलता है या जब आपको समाज में कोई ऊंचा दर्जा मिलता है तो आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। अब वहां पर आप अपने परिवार की नहीं सोच सकते, परंतु आदमी ने अगर सुबह उठना है, किसी काम को करना है, किसी कर्म को करना है, किसी जिम्मेदारी को बढ़ाना है, तो मेरा मानना है कि भैया उसे भी रेस्ट की। ये था वैज्ञानिक। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आम जन की सोच। आम जन की सोच ये है, गुरु जी सब अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन राजनीति चमका कौन रहा है ये भी समझ रहे। राजनीति वो चमका रहे हैं जिनके साथ सुबह 150 थे और अभी 15 नहीं। इनके बाप का क्या जा रहा है? ये क्यों खड़े हैं, क्यों बैठे हैं? ये किसका दर्द यार? वो अजेंद्र कंडारी मरा, आज वो फैमिली अलग हो गई, बच्चा उसका मरा, उसका दर्द हम नहीं झेल सकते। कोई कितना दिखाए, कोई कितनी छाती पीटे, वो दर्द नहीं झेल सकते। परंतु एक भावना, एक संवेदना होती है कि भविष्य में एक डर है। मैं क्यों आया यहाँ पर तिरपाल लेके? मैं सो चुका था, मैं घर जाके सो चुका था। मैं क्यों आया? मुझे पता है। मेरा आज बेटा 9 साल का है, मैंने उसका नाम श्रीराम रखा है। लोग मुझे कहते हैं मत रख यार, कल बाहर पढ़ने जाएगा, क्या हो जाएगा। मैंने कहा इसका नाम श्रीराम है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे भी बच्चे हैं, मैं ई टाइप आईडीपीएल में रहता हूँ और मेरे पीछे एक मेरा भाई है, सूरज कुकरेती से पता, पूरा जंगल, वहाँ बच्चे छोड़ो, वहाँ आदमी अपना कुत्ता ना छोड़े, पर मैं छोड़ के आया। मेरी वाइफ ने मेरा सपोर्ट किया। आप इस चीज को समझिएगा। पहला था वैज्ञानिक, दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि सेकते रहो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सिके सिकाए पापड़ हैं, जो बहुत लिज्जत पापड़ की तर्ज पे बिक रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के कितने आदमी आए आज? कौन है वो भाजपा कांग्रेस? मैं जब से पैदा हुआ, मेरे पिताजी जनसंघ में रहे। 1979 में जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, उस टाइम गिरदा के गाने फेमस हुए, नरेंद्र सिंह नेगी के गाने फेमस हुए। धन्य करो और उनका आभार व्यक्त करो कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे लोग आए जिनको लोगों ने कैसेटों में सुना। नहीं तो पहाड़ियत तो बहुत पहले खत्म हो गई थी सर, खत्म हो गई थी। और 2000 में तो ठप्पा लगा है, रजिस्टर्ड। यू कैन डू एनी इलीगल थिंग इन दिस स्टेट बिकॉज दिस स्टेट इज अ लेबोरेटरी। यूसीसी, लिव इन रिलेशनशिप, एनआरसी की मैं पूरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट लोकपाल अन्ना हजारे ने चलाया था, केजरीवाल ने क्या करा आप सब जानते हो सकता है कुछ लोग कंपेयर करें कि यहाँ पे भी वही चल रहा है, बट यहाँ अन्ना हजारे नहीं है। और जिस दिन यहाँ अन्ना हजारे आ गया ना, ये देवभूमि है, ये दानव भूमि नहीं है, देवपुत्र है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं चलता था। आज भी हमारी भगवती जो ऑल ओवर इंटरनेशनल गॉडेस है, जिसको लोग पूछते हैं तंत्र मंत्र बगलामुखी, जितना लोग दावा करते हैं, उस माता को पूजने वाला आज भी हमारे उत्तराखंड में शूद्र है। जब तक वो नहीं बैठेगा, जब तक वो जागर नहीं गाएगा, ढोल नहीं पीटेगा, तब तक हमारी भगवती प्रकट नहीं होती। हम देवभूमि में पैदा हुए, वर्ण व्यवस्था में कभी लिपटे नहीं रहे। जो हिंदुस्तान में आपको इतिहास में पढ़ाया गया, जो भी पढ़ाया गया, हम कभी लिपटे नहीं रहे। हम शिव जी के, माता पार्वती के, या तो माँ पार्वती के मायके से है, या शिव जी के गण, हम तो वही है, वो नंदी। और गण जो है वो देव होते हैं, वो दानव नहीं। मैं सारे उत्तराखंडियों को, अगर आप सुन रहे हो तो मैं आज एक बात बोल रहा हूँ, समझो इस चीज को। 2027 का चुनाव कौरव पांडव का चुनाव है, धर्म और अधर्म का चुनाव। कोई बाहर से लूटने नहीं आया। तुम्हारे मूल निवासी तुम्हारे नेता रहे, तुम्हारे मूल निवासी तुम्हारे उत्तराधिकारी बने, जनप्रतिनिधि बने। और जब ये बने, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुम्हें ही खाया। आज महाभारत बच्चे बच्चे को पता है, देख लेना। एक ही खून चल रहा था, उसी खून के धृतराष्ट्र था, पांडु था,
पांडु बचा नहीं, धृतराष्ट्र अंदर था, बच्चे उसके कौरव पांडव थे। क्या मांगा था 5 पांडवों ने? क्या मांगा था? 5 गांव। तुम अपनी 5 सीट बचा लो, कैबिनेट में तुम्हारा अगर अंदर एक भी आदमी रहा विधानसभा के अंदर तो तुम्हारा मूल रहेगा, नहीं तुम्हारा संपूर्ण मूल विनाश है। देव के बच्चे हो, देव की तरह बिहेव करो, दानवों की तरह बिहेव मत करो। बाकी भेजिए, धन्यवाद, दोबारा मिलते रहेंगे, है ना। नमस्कार। लंबा हो जाता है यार भाई जी, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। चलिए थोड़ा सा हम अभी चलते हैं। तो जहाँ पे इस समय ये हमारे कुछ आंदोलनकारी बैठे हैं, तो उनसे भी बात, हमारे मास्टर जी बैठे हैं। तो नमस्कार मास्टर जी। तो थोड़ा सा हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सुबह जब हम आए थे तो उस समय यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, आंदोलनकारी थे, और काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि भी थे। तो अभी क्या ऐसा हो गया कि रात के समय में ये जो भीड़ है कम हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये धरना में ऐसा ही होता है, ये हमारा कोई नया सिस्टम भी नहीं है। धरना में जब भी कम शहरों के क्षेत्र में भीड़ कम होती है, और धरना यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में दोगे, अभी मैं पिछले अप्रैल में लगभग सौरपानी में बैठा था, बावनगढ़ों में, गढ़ भरपूरगढ़ में पानी की समस्या के लिए, तो रात वहाँ बहुत भीड़ होती थी, वहाँ दिन में कम होती थी। जी धरना नहीं, ये हमारा अनशन है। वहाँ अनशन भी बैठा था मैं, वहाँ अनशन में बैठा था। तो ये देखो, आए रहे लोग और जाना भी चाहिए, घर में भी जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात। तो शहर में एक तो लोग बाग आपने देखा होगा रात में 12 बजे भी शहर में चलते हैं। ऐसा कुछ इस तरह से हताश निराश होने वाली कोई बात नहीं कि इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आपने महाभारत में देखा होगा, कहते हैं कि बोलो बब्रुवान तो कह की तरफ बोल जाएगा हारोल में एक तरफ। इस समय सूर्य की गुप्त है और चंद्रमा है। लोग ऐसा न समझे कि दिन नहीं है, हम लोग रात और दिन हमारे लिए एक है। और देखो दिन में वहाँ कितनी भीड़ थी, अब रात में थोड़ी नहीं होगी वहाँ भीड़। हम लोगों का जज्बा और हमारे लोगों की ताकत, हमारे साथियों की ताकत और पीड़ा कम नहीं हुई। अगर कोई घर में भी है तो उनको सोच है, वो हमारी सोच रहे हैं। वो हमने कहा कि आप जाइए घर, कोई बात नहीं, कल आ जाइए सुबह। ऐसा कुछ नहीं कि समर्थन में कमी आई हो। और अब तो देखो अहोभाग्य की बात है कि मातृ शक्ति कितनी हमारे साथ में, और मातृ शक्ति नहीं है। धन्यवाद मैं रोशन भाई का भी देना चाहता हूँ, रोशन अतुल जी का, जो विदेश से भी हमारे लिए बाइक कर रहे हैं। विदेश के होटलिंग भाई के 4-4, 5-5 रोज फोन आ रहे हैं मुझे। और यही नहीं, हमारे साधु संत जो हमारे मार्गदर्शक हमें रास्ता दिखाते हैं अंधकार से उजाले की तरफ जाने के लिए। जैसे बोलते भी है लोगा कि गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लोगों पाए बंजारी गुरु आपने गोविंद जी बताए, वो काम भी कर रहे हैं। और आज हमारे दो, एक भैरव देवता आए थे और उनके उपासक, नागराजा के उपासक और कृपालु जी महाराज, और 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ हमारे उनके उपासक, क्या कहते हैं उसको, सुरकंडा माता जो हमारे 51 सिद्धपीठों में एक सिद्धपीठ है, उसके उपासक भी आए थे। और जो हमारे नरसिंह के भक्त रसिक जी महाराज, छोटी मोटी चीज नहीं है। नौती नाथ सिंह 86 भैरव, नौती नाथ सिंह एक हुई थी 9 ये मोटे हो गए 86 भैरव हमारे साथ में। और वो नरसिंह कौन से होते हैं जो कि मुर्दा की खोपड़ी पे खिचड़ी खाते हैं, वो हमारे साथ में उन्होंने केल बंधन कर बाकी हमारी दर्द पीड़ा अपने उत्तराखंड के लिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा न समझे। और बाकी हम लोगों को अगर जैसे हम लोग फिलहाल 2 बैठे हैं, हम सभी को वो देते हैं कि हमारे किसी के प्रति, किसी भी पार्टी के प्रति कोई राग द्वेष की भावना नहीं है। और अगर ऐसा होता तो हम भी किसी सिंबल लेके बैठे होते। राजनीति चमकाने वाली बात नहीं है। हमारे उस बच्चे की पीड़ा है हमारे पास कि कल ऐसी ही बात, ऐसी ही किसी और को न रोना जाए। और हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए,
बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार बनती है, लेकिन ये सरकार तो एक स्पेशल से जिस डिपार्टमेंट ने रक्षा करना था उससे दारू बिकवा रही है। उनकी मजबूरी बेचारों की उसकी ठेके की रक्षा करना, नहीं तो वो सब समझते हैं ये सब शासन का दबाव है। और हमारे, मैं सोचता हूँ कि चौथा स्तंभ है जो वो हमारे साथ में है। पत्रकार लोग, सब लोग हमारे सहयोग नहीं, वो भी अपना धर्म भी निभा रहे हैं और हम लोगों के उनके प्रति बड़ा प्यार भी है और हमारे मार्गदर्शक भी मानते हैं उनको, हमारे सब साथ में। देखो हमारे पर्यटन व्यवसाय वाले भी हमारे साथ में, जो हमारे आर्थिक पर्यटन व्यवसाय हुआ, और आपका होटल भाई जो हमारे विदेश में रहते वो हमारे उत्तराखंड की लीड है आर्थिक, सब हमारे साथ हैं। ब्राह्मण लोग भी हैं, अभी 2 फोन बद्रीनाथ से आए थे, सब हमारे साथ में है और सबकी पीड़ा है। हम तो एक थोड़ा सा छोटा सा, क्योंकि ये यज्ञ है जो ये सब उत्तराखंड की जनता कर रही है, आहुति भूमि की पड़ रही है। थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आपने आंदोलन छेड़ा आप लोगों ने, तो उसमें आपने बोला है कि जो ये ठेका है शराब का जो यहाँ पे खरासोत में, ये पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए अब कल की आपकी क्या रणनीति है? हम बैठे तो हैं अंतिम सांस तक, हम कोई तोड़ फोड़ थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने जो हमारे संविधान ने हमें दिया है अधिकार, जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उसके तहत चल रहे हैं। हम कोई उग्र काम नहीं कर रहे हैं। कोई तोड़ फोड़ करते तो कल परसों कब का ठेका जल जाता, लेकिन हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से अपना काम करेंगे और जनता के साथ में हैं। जनता जो हमें आदेश देगी वो करेंगे, लेकिन जनता से सबसे सहयोग की अपील करते हैं, मातृशक्ति से, जो जहाँ बैठा है जिस स्तर से भी अपनी तरफ से आहुति देना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे वो यहाँ आके हो, चाहे वो कहे धारवटिन धै लगोल कि हम भी तुम्हारा दगड़, वो सब सहयोग है। तो ये थे हमारे मास्टर जी, अपनी बात रखी यहाँ पे। तो अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं विकास भाई जी। तो थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आंदोलन छेड़ा गया है, जो मुहिम चलाई गई है, तो उसके बारे में थोड़ा मेरे को संक्षेप में बताइए कि आगे की क्या रणनीति और क्या आगे आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जी, आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम इनके जितने इनके करतूत हैं, काली करतूत हैं, और जितना ये हमें तो पूछ रहे हैं कि हम हमें तो इलीगल तरीके से ये यहाँ पर हटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये खुद इतना सारा इलीगल करके ये ठेका चला रहे हैं। इसके सारे सबूतें हम जुटा चुके हैं और कल सुबह ठीक 11 बजे हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और आपका अगर ये वीडियो हमारे क्षेत्र के कई लोग देख रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। कल हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पहुँचे, क्योंकि कल हम अभी मैं रात को मेल जरूर करूंगा डीएम, एसडीएम और जो हमारे एक्साइज ऑफिसर हैं कि आप जो कह रहे थे कि हम लीगल चला रहे हैं, आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। और मैं भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, आज तो आपने शो किया, छावनी बना दिया, कल हम छावनी बनाएंगे यहाँ। कल हम दिखाएंगे कि आप लीगल कर रहे हो या इलीगल कर रहे हो। ठीक है, तो ये थे हमारे, हम भूख हड़ताल पे हम डटे हुए हैं और बिल्कुल जैसा हमने कह रखा है कि हम बिल्कुल यहाँ से नहीं हिलेंगे, किसी भी हालत में नहीं हिलेंगे। तो या तो ये ठेका रहेगा या तो हम रहेंगे इस देवभूमि में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये पूर्ण रूप से ये कह रहे हैं कि ये ठेका पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, अनलीगल है। और ये वैसे देखा जाए तो ये अवैध तरीके से खोला गया है और इस ठेके को कोई भी एनओसी भी नहीं दी गई है। जो कि ये क्षेत्र है ये वन विभाग का क्षेत्र है, तो उसमें ये ठेका खोला गया है। तो दूसरा नगर पालिका क्षेत्र भी, हाँ, दूसरा नगर पालिका क्षेत्र है, एनओसी नहीं दी, उन्होंने भी आपत्ति डाली इसमें। अच्छा, और ऊपर क्षेत्र तो वैसे भी पार्किंग भी है ये बगल में। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखी है कि यहाँ पे जब चारधाम यात्रा चलती है तो उस समय पे ये जो जगह देख रहे हैं आप ठेके के सामने, इसको पूरा पार्किंग स्थल बना दिया जाता है। अभी भी है, अभी भी है, चार धाम चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमें पता है
कि यहाँ पे जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए पार्किंग स्थल जो बना रखा है वो भी एक तरह से गलत है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये हमारी देवभूमि है और वैसे तो यहाँ जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ये कुंभ क्षेत्र में आता है। ये तपोभूमि है हमारी, मुनियों की भूमि है और ये बहुत बड़ा आप देख रहे होंगे पार्किंग बना रखी है जो ये कुंभ क्षेत्र के में आता है और कुंभ मेले के लिए पार्किंग बनाई गई थी। तो ये कुंभ क्षेत्र में भी आती है ये जगह। तो जो भी यात्री सबसे पहले यहाँ पे आता है वो ये सोच के आता है 4 धाम यात्रा करने के लिए पवित्र हृदय से कि मैं माँ गंगा का दर्शन करूंगा, मैं मंदिरों का दर्शन करूंगा, मैं यहाँ पे मेडिटेशन करूंगा, कुछ पूजा अर्चना करूंगा, सात्विक चीजें खाऊंगा, सात्विक चीजें देखूंगा। लेकिन वो जब यहाँ पे पहुंचता है, जैसे ही यहाँ द्वार पे पहुंचता है 4 धाम के, उसको सामने ठेका दिखाई देता है। ये कितना बड़ा तमाचा है हमारे पे भी और उन यात्रियों पे भी, कि जो सोचते हैं वो उसका ठीक विपरीत उनको मिलता है। ठीक है, तो ये योग, ध्यान और ज्ञान की भूमि है, इसको बचाना है और सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मैं पहले भी कहता हूँ, हमने अपने जीवन को जितना भी बर्बाद किया हो, हमारे भाइयों ने जितना भी अपने जीवन को बर्बाद किया हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे भी नशेड़ी बने, उनके बच्चे भी नशा करें। कोई कितना भी नशा करता हो, ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कभी नशा करे। तो उनको भी समर्थन करना है, इसमें उनका भी साथ चाहिए, सब साथ हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे विकास चंद्र याल जी। तो उन्होंने अपनी यहाँ पे बात रखी और बहुत ही इन्होंने बढ़िया बात कही है। तो दूसरी बात ये है कि हम मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि यहाँ ऋषिकेश के अंतर्गत हमारे हिसाब से 2 ठेके हैं, एक खारा स्रोत में और एक ठेका है नीलकंठ रोड में। तो हम भी चाहते हैं कि दोनों ठेके पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएं। गरुड़ चट्टी में तो देवप्रयाग तक होना चाहिए। कुंभ क्षेत्र देवप्रयाग तक है, कुंभ क्षेत्र देवप्रयाग तक है और कुंभ क्षेत्र में जितने भी ये ठेके आते हैं ये पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए, क्योंकि ये एनजीटी का मानक होता है 200 मीटर। 200 मीटर के दायरे में आप ठेका खोल रहे हैं और ठेका खोल रहे हैं 200 मीटर के दायरे में। तो आप जब हमें हटा रहे हैं, हमें तो आप यहाँ से ठेके से जो ठेका खुला हुआ है उससे कह रहे हैं 200 मीटर जाओ। सरकार ने कह रखा है कि 200 मीटर पीछे हटो तो अपना धरना या जो भी करो। हमें तो आप पूरी गणित बता देते हो कि 200 मीटर पीछे हटो, लेकिन आप अपने एनजीटी के जो मानक हैं उसमें आप देख रहे हो बिल्डिंग से लेके अवैध निर्माण से लेके अवैध कब्जे से लेके मात्र 50-50 मीटर ये नदी है बगल में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे रोड बनाई गई है और इस रोड में आप जाओगे, हर जगह कब्जा करवाया गया है, उनसे अवैध वसूली करवाई जाती है, उनको अवैध धंधों में घुसाया जाता है कि तुम बेचोगे तो करोगे तो हमें दोगे और फिर यहाँ पे रहोगे। तो ये सब करा जा रहा है, यहीं पे करा जा रहा है, हमारी धर्म नगरी में करा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए और ये देवप्रयाग तक है, पूरा आपका हरिद्वार कुंभ क्षेत्र हो लेके और देवप्रयाग तक अवैध धंधे हर जगह हो रहे हैं। लेकिन वही है ना, मानक उन्हीं के लिए बनाए गए हैं जिन लोगों को अपने इन चीजों के लिए, इन चीजों को हटाने के लिए जो बैठेगा उनको मानक बताया जाए कि आप 200 मीटर के गलत जगह बैठ गए हो धरने पे, आप वहां से हट जाओ। लेकिन ये ना देखा जा रहा है कि 200 मीटर के दायरे में तो आपने ठेका खोला हुआ है। भाई 200 मीटर के दायरे से पहले ही ठेका खोला हुआ है, इन चीजों को भी तो हटाओ। और जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए, भैया जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र का जो भी है सारी चीजें प्रूफ विकास भाई के पास भी है और अन्य लोगों के पास भी हैं, और वही चीजें ताक में रख के ये चीजें खोली जा रही हैं। हम किसी लीगल चीज के विरोध में नहीं बैठे हुए हैं, अनलीगल चीज के ही विरोध में बैठे हुए हैं कि ये ठेका अनलीगल है। और इस ठेके में वैसे भी इतने वो हो गए हैं, मर्डर केस हो गए हैं, ये मर्डर केस हो रहे हैं, मतलब ठेका मर्डर के ऊपर, मतलब लोगों की लाशों के ऊपर ठेका बनाया जा रहा है जानबूझ के। सीधी सी बात है ना, मर्डर हो गए, 4 मर्डर हो गए, चौथे मर्डर में यहाँ लोग अब बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अथाह हो गई है अब इस कुंभ नगरी में अथाह हो गई। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। अब जब घड़ा भर गया है तो अब छलकेगा। यहाँ मास्टर जी बैठे हैं, विकास भाई बैठे हैं और सुबह कई लोग हैं और कल भी कई लोग आएंगे। कल सुना है हरीश रावत जी भी आ रहे हैं।
अब उनका भी आना है। पर अगर इसको हम बढ़ाते रहें, कल हरीश रावत जी आएंगे, कल धामी जी आएंगे, जान किसकी दांव पे लगी हुई है? विकास भाई की। विकास भाई अन्न जल त्याग के बैठा हुआ है, पानी पे जीवित है सिर्फ। अगर विकास भाई कहेगा कल कोई आएगा, परसों कोई आएगा, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं तो इसलिए आया हूँ अभी कि भाई को तो तुम, भाई अमर तो है नहीं, मरना सभी ने, आपने भी और मैंने भी। भाई कल हरीश राव आते रहे, बड़ी बड़ी हस्तियां कल आने लग जाएंगी और एक एक दिन के गैप में आएंगी। उनका तो गैप बढ़ रहा है, भाई का तो दिन घट रहा है। भाई सीधी सी बात है ना, भाई का तो दिन घट रहा है। इसका निष्कर्ष कब निकलेगा? और ये कल ही फैसला होना चाहिए। हम देखो, मेरी कहने की बात है, निष्कर्ष निकलने के ठेका रहेगा नहीं रहेगा ये कल होना चाहिए। भाई की जान हमारे लिए कीमती है, सीधी सी बात है। भाई ऐसे बंदे कोई नहीं होते ना। मैं अपना नाम लिख सकता हूँ आमरण अनशन में, नन्न जल त्याग के, सीधी सी बात बोल रहा हूँ मीडिया के आगे। ना आप लिख सकते हो ना ये हर कोई लिख सकता है कि आज मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ। हर किसी में हिम्मत नहीं होती है। हर किसी के बाल बच्चे हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं और मेरे भी बाल बच्चे हैं। पर एक बंदा अन्न जल त्याग के अपना, उसने मीडिया के आगे बोल दिया कि मैं मरूंगा, ठेका बंद होगा तो अच्छी बात है, मेरा मरना किसी के लिए वो होगा तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हो जाए तो अच्छी बात है। सरकार को ये जानना चाहिए ना, ये चीजें, किसी की मृत्यु की कीमत जाननी चाहिए। किसी की मृत्यु की कीमत पे ठेका थोड़ी ना बना हुआ है कि कोई कहीं पे मरेगा तो ठेका बंद होगा। ठेका वैसे भी अनलीगल है और जायज मांगों को लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे बंदे। और हम तो ये स्थिति देखने आए हैं। भले ये सब लोग अभी चले गए हैं जिस स्थिति में चले गए हैं, पर जो लोग जिस स्थिति में बैठे हुए हैं और विकास भाई जैसे बैठे हुए हैं, भाई हम लोग समर्थन सच्ची श्रद्धा से करने आते हैं। किसी का ना राजनीतिकरण होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, ना हमें चुनाव लड़ने वाली बात है ना कुछ है। ना विकास भाई कह रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना है, ना मुझे विधायक बनाओ। हम तो बने हुए अपने बच्चे और अपने भविष्य के लिए, कि हमारे आने वाले भविष्य। और सही बात बोले ना, ये जो काल हम जी रहे हैं अपने वाले में, और हमारे बच्चों को तो अपना गांव भी नहीं पता है और ना उसका नाम जानते हैं, ना बोली भाषा जानते हैं अभी तक। ये जो दौर चल रहा है यही लास्ट दौर है। इसके बाद कोई दौर नहीं आएगा पलटने वाला। इस देवभूमि को, उत्तराखंड को कोई नहीं पलट पाएगा। पर वही है, ये चीजें अभी लोग समझ जाएं, ये जनता समझ जाए। जनता जब तक गाली नहीं खाती है, जनता समझ में नहीं आती है। किसी के घर का जब तक नहीं मरेगा ना, और अभी भी किसी के घर का मरा है, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सबको संपन्न है, सब हो रहा है, सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारी पीढ़ी बोलेगी कि ये पहाड़ हमारा था, जिस दिन था लग जाएगा ना, तो समझ जाना उस दिन उत्तराखंड खत्म है। चलो, ये पवन बिष्ट जी हमारे साथ यहाँ पे भाई हमारे बच्चे बोलेंगे कि ये पहाड़ हमारा हुआ करता था, हमारा गांव हुआ करता था का मतलब ये है कि हम खत्म हो गए। सीधी सी बात है ना। और ये हमारी पीढ़ी है जो हम बैठी भी हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे बच्चे मतलब ही नहीं है। किसी के भी बच्चे बोल दो आप, किसी का बच्चा अनशन बोले तो 2 मिनट के लिए भूखा नहीं रह सकता। उसे तो 2 मिनट में पेप्सी, कोला, अलाना फलाना जो चाहिए वो चाहिए। वो माँ बाप कहाँ से कमा के लाए क्या ना लाए, बच्चे को पालना होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोदा झंगोरा हमने बच्चों को बता दिया, पर उन्हें पता नहीं है कोदे का पेड़ कैसा होता है, अच्छा ठीक है, झंगोरे का पेड़ कैसा होता है। वो पेड़ भी भूल जाएंगे किस पेड़ में क्या लगता था। तो इसी चीज को मैं कहना चाहता हूँ, कल अधिक से अधिक संख्या में आए, अपना श्यामपुर जितने क्षेत्र के अपने ग्रामीण के लोग हैं सब लोग आए, भाई को समर्थन करें और इस आंदोलन को एक निश्चित रूप दें कि ये ठेका हटेगा नहीं हटेगा। ये ठेका हटेगा नहीं हटेगा ये जनता तय करेगी। जो जनता सरकार बनाती है, सरकार जनता ही बनाती है, कोई नहीं बनाता है। ये ठेका हटा, ये इसका एक पूर्ण रूप सबूत हो जाएगा। अगर ये ठेका हटा तो ये सारे ठेके हट जाएंगे जितने अवैध बने हुए हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।
तो ये पवन मिश्र जी हमारे साथ जुड़े थे। तो कहने का मतलब है कि जो शासन प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत ही खराब है, और शासन प्रशासन एक तरह से देखा जाए तो अपनी मनमानी कर रही है। ठीक है, उनकी जो व्यवस्था है वो एक तरह से पूरी कहना चाहेंगे मैं दयनीय है, एकदम खराब है। ठीक है, और नहीं तो स्थिति हमारी दूसरी बात यह है कि देवभूमि के नाम, देवभूमि हमारी ये है। ऐसी घटनाएं जो यहाँ पे हो रही हैं, ऐसी वारदात हो रही हैं, तो लोगों से देखो हमारी ये भी अपील है कि थोड़ा सा जागरूक हो, जागो, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाओ अपने आप को। एक भाई ठीक है? हमारा ये बैठा हुआ है टीरी से, पता है ये कौन है? एक मिनट। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे जो देवभूमि को उसको देवभूमि ही रहने दे। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये देवभूमि दैत्य भूमि के नाम से जानी जाए। अग्रसर है ये। तो ऐसा ना होने बनने के लिए दे। अग्रसर सभी होना लोगों से चाहिए। अपील है, जितने भी यहाँ पे जो भी हमारे साथ समय लाइव में जुड़े हैं, तो वो ये सुन ले, जान ले और अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें कि हम देवभूमि में रहें तो हम देवभूमि ही इसको बोलेंगे। दैत्य भूमि के नाम से हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े थे यहाँ पे लाइव वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। मैं देवभूमि मीडिया ग्रुप पार्टनर, और आप देख रहे थे PSL न्यूज़ UK लाइव।